ब्लैक को व्हाइट करने वाली राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर। संसद के दोनों सदनों में मुद्दे को उठाएगी बीजेपी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी नेताओं ने कमीशन लेकर कालेधन को सफेद करने का किया था दावा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार बोले, शून्यकाल में इस पर करेंगे चर्चा। बीएसपी की गाजियाबाद जिला यूनिट के अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने आज तक से बातचीत में कहा, 40% कमीशन लेकर ब्लैक को कर देंगे व्हाइट। समाजवादी पार्टी की नोएडा यूनिट के सदस्य टीटू यादव ने अंडरकवर रिपोर्टर से कहा था, 40% कमीशन लेकर कालेधन को कर देंगे सफेद। एआईसीसी दफ्तर में बैठे कांग्रेस नेता तारिक सिद्दीकी ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एनजीओ के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का दावा किया। फर्जी बिल का दिया हवाला। नोटबंदी पर आज संसद में पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। विपक्ष ने भी सदन में पीएम को घेरने की बनाई रणनीति। नई करेंसी की जमाखोरों के खिलाफ बैंकों को आरबीआई का सख्त निर्देश। नोटबंदी के बाद का सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखें। आरबीआई के निर्देश की तामील के लिए इंडियन बैंक संघ हुआ सतर्क, टास्क फोर्स बनाई। नोटबंदी के बाद से सीबीआई ने दर्ज किए 10 केस। लगातार पकड़ी जा रही है नई करेंसी। आरबीआई ने जारी किए नोटबंदी के आंकड़े। 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच बैंकों में जमा हुए 12.5 लाख करोड़ के पुराने नोट। एक महीने में करीब 20 अरब कीमत के छोटे नोट हुए जारी। 1 अरब 70 करोड़ के 2000 और 500 के नए नोट जारी। मुंबई के कोपर खैराने में करीब 24 लाख के नए नोटों के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। आयकर विभाग को दी गई सूचना। दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में करीब 8 लाख के नए नोट बरामद। एक युवक गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में कमीशन लेकर नोट बदलने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 1 लाख की नई करेंसी बरामद। ठाणे में 1,40,00,000 रुपए के साथ 3 लोग गिरफ्तार। सभी नोट 2,000 रुपए के। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैशलेस मिशन को दिया बढ़ावा। डिजिटल पेमेंट से खरीदे संतरे। नर्मदा में इंडियन ओवरसीज बैंक के खिलाफ दूध उत्पादकों ने किया प्रदर्शन। पिछले 1 महीने से बैंक नहीं दे रहा जमा रुपए। नर्मदा की इंडियन ओवरसीज ब्रांच में 30 गांवों के 700 खाताधारकों का 90 लाख रुपए है जमा। सिर्फ 8 लाख रुपए निकाल पाए हैं लोग। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया मसूरी गुलावटी में नोटबंदी का दिखने लगा असर। कैश की किल्लत के बाद पलायन कर रहे हैं मजदूर। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी मोदी सरकार को घेरा। नोटबंदी को बताया बड़ा घोटाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नोटबंदी के विरोध में किया प्रदर्शन। जलाया पीएम का पुतला। नोटबंदी पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में दिखा अजीबोगरीब नजारा। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। सूरत में नोटबंदी के समर्थन में उतरे स्कूली छात्र नुक्कड़ नाटक कर समझाए नोटबंदी के लाभ। रायगढ़ में ट्रेडर से भारी मात्रा में कैश बरामद। मशीन लगाकर की गई नोटों की गिनती। रायगढ़ में पकड़ी गई नोटों की खेप में बड़ी मात्रा में 2000 और 500 के नए नोट शामिल। पुलिस ने ट्रेडर को हिरासत में लिया। क्रिसमस की धूम पर भी पड़ा नोटबंदी का असर। नहीं हो रही सजावटी सामानों की बिक्री। और क्या, मान लीजिए बैंक से निकलता नहीं है, 2000 रुपया कस्टमर के पास निकलता है। 2000 में क्या है जाए। नोटबंदी के 36 दिन पूरे, लेकिन हालात में सुधार नहीं। ज्यादातर एटीएम कैशलेस। जहां कैश वहां लगी है लंबी कतार। नोटबंदी में छोटे कारोबारी परेशान, लेकिन बड़े और ऑनलाइन किराना कारोबारियों की बल्ले बल्ले। कमाई में 25% का इजाफा। नोटबंदी के बीच गाजियाबाद में महज 14 कप चाय और समोसे पर हुई शादी। सिर्फ 14 लोगों ने की शिरकत। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने शादी समारोह में कैशलेस मिशन को किया प्रमोट। वर वधू को दिया पीएनबी प्रीपेड कार्ड। बोकारो में विधायक महेंद्र महतो के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे सीएम रघुवर दास। टीसीएस के सिस्टम से साइरस मिस्ट्री हुए बाहर। कंपनी के डायरेक्टर के पोस्ट से हुई छुट्टी। करीब 93% शेयर धारकों ने हटाने के पक्ष में दिया वोट। दिल्ली के करोल बाग में 3.25 करोड़ के पुराने नोट बरामद। क्राइम ब्रांच ने बरामद की रकम। करोल बाग के एक होटल तक्षशिला में 5 लोगों से बरामद हुई 3.25 करोड़ की रकम। कई सूटकेस पे रखे थे रुपए। राजस्थान के खूंटी में बीएड कॉलेज के गार्ड की हत्या में 3 गिरफ्तार। हत्या की वजह साफ नहीं। उत्तर भारत में कोहरे का सितम जारी। वाराणसी में देर रात घना कोहरा छाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शीतलहर से लोग बेहाल। पारा 8 डिग्री के पास पहुंचा। पंजाब के चुनावी समर में उतरी टीएमसी। तृणमूल के पंजाब यूनिट की हुई आधिकारिक शुरुआत।
पंजाब टीएमसी अध्यक्ष जगमीत बराड़ ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का किया दावा, कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। चंडीगढ़ पहुंचे टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने कहा, बीजेपी और अकाली दल को रोकने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार। जयललिता का अंतिम संस्कार विवादों में गिरा, दाह संस्कार नहीं करने से नाराज सौतेले भाई वासुदेवन ने किया सांकेतिक दाह। शशिकला से नाखुश दिखे जयललिता के भाई वासुदेवन, बोले अयंगर समुदाय में होती है दाह संस्कार की परंपरा। लखनऊ में पुलिस भर्ती में पास हुए अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, अपॉइंटमेंट लेटर की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। अकोला में साल भर से वेतन नहीं पाने वाले शिक्षकों ने प्रदर्शन के दौरान कान पकड़कर दंड बैठक की, मराठी सीखने के लिए की गई थी नियुक्ति। भीलवाड़ा में पसंद की लड़की से शादी के लिए एक शख्स ने अपनाया फिल्मी फंडा, 350 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा। यूपी के मऊ में दिखा अजब नजारा, डीएम और एसपी की बुलाई मीटिंग में धड़ल्ले से सोते दिखे तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी। तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का आयोजन, प्रतिनिधियों ने सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट का है आदेश। वर्धा तूफान की तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तूफान से ढहे पेड़ों को हटाने का काम जारी। सांबा में सरहद पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया। 75 साल का मोहम्मद बख्श बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में हुआ था दाखिल। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान भारत के बीच दिसंबर मध्य से व्यापार बढ़ने के आसार, भारत से जाएगा केला और पाकिस्तान से आएगा कीवी। मधुबनी में गंदगी से सदर अस्पताल का बुरा हाल, मरीज नदारद, बेड पर बैठा दिखा कुत्ता, अस्पताल में हैं 21 सफाई कर्मचारी। औरंगाबाद के लासुर गांव के 90 बेघर लोगों को एक बिजनेसमैन ने दिया घर का तोहफा, बेटी की शादी समारोह में थमाई चाबी। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एसी और सिलेंडर ब्लास्ट से 3 मंजिला मकान ढहा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लोगों के मुताबिक एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की चपेट में आया घर में रखा सिलेंडर, इसी दौरान हुआ धमाका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। मुंबई के मुलुंड में सर्वोदय हाइट्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग, मची अफरा-तफरी। महाराष्ट्र के अकोला में 800 साल पुरानी एक दरगाह में लगी आग, एक हिस्सा पूरी तरह जला। हावड़ा में एक गोदाम में देर रात लगी आग, गोदाम में बिस्किट, कपड़े और प्लास्टिक का सामान रखा था, लाखों का हुआ नुकसान। इंदौर में दोस्तों के साथ कार में पार्टी कर रही लड़की की मौत, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी ने नौकरी पाने की खुशी में दी थी पार्टी। पार्टी के दौरान कार में लड़की की मौत से घबराए दोस्त शव के साथ कार लेकर खुद पहुंचे थाने। पंजाब के मुक्तसर में शराब के ठेके पर लूट, शराब से भरा ट्रक ले जाने वाले बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गया में टोल प्लाजा पर नशे में धुत इंस्पेक्टर का हंगामा, एक कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा मेट्रो में चोरी करने वाला चोरनी गैंग, कैलिफोर्निया की महिला से चुराए 22 लाख के जेवरात बरामद। टीवी कलाकार कमलेश पांडे ने जबलपुर में गोली मारकर की खुदकुशी, एक रिश्तेदार के घर पर अपनी पिस्टल से मारी गोली। ग्वालियर में एक महिला डॉक्टर पर मेडिकल के दौरान रेप पीड़िता से अभद्रता का आरोप लगा, डॉक्टर ने आरोपों को खारिज किया। बागपत की आदर्श कॉलोनी में डाका, पुलिसकर्मी बताकर घर में घुसे 6 डकैत, 10 लाख कैश और जेवरात लेकर हुए फरार। धौलपुर पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 6 वारदात का हुआ खुलासा। मुंबई में फिर नजर आए लोकल में खतरनाक स्टंट करने वाले नौजवान, जानलेवा करतब करते हुए कैमरे में हुए कैद। विलेपार्ले रेलवे स्टेशन में एक लड़की ट्रेन में लटककर एक लड़का खतरनाक स्टंट करता दिखा, दूसरा लड़का मोबाइल में कैद कर रहा था तस्वीर। अहमदाबाद में कपड़े की खरीदारी करते वक्त एक शख्स की जेब में फटा मोबाइल, युवक ने मोबाइल को फौरन बाहर निकालकर फेंका। मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने 46 लाख की शराब जब्त की, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, गुजरात भेजी जा रही थी खेप। सीकर में एक शख्स पर 4 साल की मासूम से रेप का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है बच्ची। पंजाब के बटाला में लूट का विरोध करने पर मर्डर, पान वाले की दुकान से 300 लेकर भागे थे बदमाश। मथुरा में राशन की दुकान आवंटन को लेकर चल रही है बैठक, में हुआ बवाल, 2 गुटों के बीच मारपीट। मंदसौर में कार से एक बुजुर्ग को धक्का लगने पर भड़के लोग, बाइक से पीछा कर ड्राइवर को दबोचा, जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हॉस्पिटल में हंगामा, डॉक्टर पर रेप पीड़िता से अभद्र भाषा के आरोप को लेकर बवाल। जम्मू में छात्रों का हंगामा, स्कूल को ढहाने को लेकर भड़का गुस्सा।
राजगढ़ में NH 52 पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बस और ऑटो की टक्कर में कई बच्चों समेत 12 लोगों की मौत। राजगढ़ में हुए हादसे में 16 से ज्यादा लोग घायल, कई की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। राजगढ़ हादसे के मृतकों को कलेक्टर ने 2 लाख और घायलों को 25,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। बिना परमिट बस ने ऑटो को मारी थी टक्कर। दिल्ली के शाहदरा में तेज रफ्तार ट्रक संतुलन खोकर डिवाइडर पर अटका, लगा लंबा जाम। हादसे में ड्राइवर हुआ घायल। जूनागढ़ में हाईवे पर एक ट्रक ने युवती को कुचला, मौके पर हुई मौत। लोगों ने ट्रक में लगाई आग, चक्का जाम। नोटबंदी के असर से नवंबर में रिटेल महंगाई दर 2 साल के न्यूनतम स्तर पर। नवंबर में 3.63% रहा CPI। RBI के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जताया भारत की GDP में कमी का अंदेशा। ADB के मुताबिक 7% रहेगी विकास दर। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नोटबंदी के चलते भारत की विकास दर 5.5% तक सिमटने की आशंका। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट का दावा। जनवरी से 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे निसान की कारों के दाम। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर। भारतीय कंपनियां नई नियुक्तियों को लेकर दुनिया में ताइवान के बाद सबसे ज्यादा आशावान। मैन पावर के सर्वे का दावा। 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए चेन्नई पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीम। 16 दिसंबर को खेला जाएगा मुकाबला। वर्धा तूफान के बावजूद सुरक्षित है चिपॉक की पिच और आउटफील्ड। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के सचिव काशी विश्वनाथन का दावा। सुप्रीम कोर्ट में BCCI की रिव्यू पिटीशन खारिज। लोढ़ा पैनल की सिफारिश लागू करने के निर्देश को दी थी चुनौती। 17 दिसंबर के मुकाबले से पहले बॉक्सर विजेंद्र और तंजानिया के चैलेंजर फ्रांसिस चीका का आमना सामना। चीका ने किया जीत का दावा। आज तक से बोले बॉक्सर विजेंद्र, कहा चीका की चीख निकाल दूंगा, 6 से 7 दौर में कर दूंगा नॉकआउट। अभिनेत्री सोनम कपूर का चौंकाने वाला खुलासा, कहा बचपन में हो चुकी हूं यौन शोषण का शिकार। प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ ने चुना ग्लोबल एम्बेसडर। जैकी चैन, डेविड बेकहम और ऑर्लैंडो ब्लूम के साथ शेयर किया स्टेज। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, अगर अपनी पसंद के मुताबिक सभी फिल्मों में काम करूं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के गाने में बच्चों के साथ डांस करते नजर आएंगे सलमान। निर्देशक कबीर खान ने किया खुलासा।